नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पढ़ाई सही तरह से चल रहा होगा। चलिए, हम लोग मूल अधिकार पढ़ा रहे थे। मूल अधिकार में भाग 3 पढ़ा रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35। इसी के बीच में हम लोग पढ़ा रहे थे। इसी का बीच में हम लोग क्लास के बीच में एक क्या हुआ था, आर्टिकल 19 छूट गया था। तो आर्टिकल 19 को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे और आगे भी जो जो छूटा था वो भी कंप्लीट कर लेंगे। यदि पिछला वाला क्लास आप नहीं देखे हैं, सारा क्लास मेरा यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। सारा यूट्यूब चैनल में सारा क्लास बाय क्लास को देखिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 72 ये वाला मेरा नंबर है। ये मेरा नंबर है। यदि आपको समझ में आता है तो ये वाला से आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, सर इस ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं। आपको नंबर दे रहा, अपना खुद का फोन नंबर है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि पिछला क्लास आप नहीं देखे तो पिछला क्लास आप जरूर से जरूर देख ले, तब ये क्लास देखिएगा, तब एक मजा आएगा जीएस में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जीएस सारा पर्सन आपको पढ़ाया जाएगा। भले ही उसको अभी पॉलिटिक्स से शुरू किया हुआ, आने वाला समय में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जिसका भी तैयारी करते हो ऑल चीज का तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आपको। चलिए, इसी के साथ में अनुच्छेद हम लोग का 19 छूट गया था। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। चलिए, बोला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की अभिव्यक्ति मतलब हमको बोलने की स्वतंत्रता। बोलने का हम लोग कहीं भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हैं। साथ में झंडा लहराने, बोलने मतलब क्या हुआ, देखिए कहाँ बोलते हैं आप। यदि आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जिला का जो डीएम होता है, अधिकारी होता है, या और कोई जो काम कर रहे, सरकार ने बोला ये काम कर दो, एक काम नहीं किया, तो आप वहाँ बोल सकते हैं अधिकारी जी, डीसी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब क्यों नहीं काम किए। बोलने का स्वतंत्रता है। यदि मुख्यमंत्री कोई वादा करता है और उस वादा को पूरा नहीं करता है तो आप मुख्यमंत्री को बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी आप ये वादा को पूरा क्यों नहीं किए। तो बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है संविधान ने। आगे बोला झंडा फहराने की लहराने की स्वतंत्रता, आप झंडा फहरा सकते हैं। भले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म को, भले कोई संगठन से हो, कोई राजनीतिक संगठन से हो, कहीं से हो, झंडा फहरा सकते, किसी का पुतला जलाने का। यदि आपको मन है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्री और किसी का भी पुतला जला सकते हैं। जलाते कब तभी जलाते हैं जब सरकार अपना जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री है वो अपना जो वादा पूरा है वो वादा पूरा नहीं करता है या वो एक गलत काम करता है, जनता के पर जो जनता के लिए अच्छा काम नहीं करता है, तो हम लोग उसके पुतला भी जला देते हैं कि देखिए इसके तरह आपको भी जला दूंगा। पुतला जलाने का हम लोग अधिकार संविधान ने दे रखी है, तो ये अधिकार का अपना यूज कर सकते हैं। और आगे क्या बोला आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता है। आरटीआई के थ्रू आप किसी से भी किसी भी तरह का प्रश्न कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत कानून ले आया है, तो आप मीडिया के सामने प्रेस कर सकते हैं कि ये आपने गलत काम किए हैं। तो आप प्रेस की स्वतंत्रता आपको संविधान ने क्या कर रखी है, दे रखी है। भूलिएगा नहीं इसको, अरे मजा से पढ़िए। अरे किस एग्जाम में क्रैक होइएगा तब फिर हमको बताइएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। साथ में आगे क्या बोला, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार का आप सभा कर सकते हैं, बड़े छोटा सभा से बड़ा सभा। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप किसी भी तरह का धार्मिक संगठन या लोकतांत्रिक संगठन या राजनीतिक संगठन या छोटा मोटा गांव का संगठन या बाजार का संगठन, किसी भी तरह का संगठन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। संविधान आपको दे रखी है। आगे क्या बोला, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। हमको बिना रोक टोक के कहीं भी घूम सकते हैं। पूरा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। घूमने का आपको संविधान ने स्वतंत्रता दे रखी है। आगे बोला भारत में, कहां पे, भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता हमको दे रखी है। हमको मन है नहीं झारखंड में रहूंगा, बिहार चले जाऊंगा, बिहार में रहूंगा, बिहार में नहीं रहूंगा, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, केरला में,
जहां मन करता है वहां जा सकते हैं, जहां मन करता है वहां जा सकते हैं, घर बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान हमको दे रखी संपत्ति का अधिकार, हमको संपत्ति का अधिकार है। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा, याद रखिए। क्यों? इसलिए नहीं रहा मूल अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। क्योंकि क्या होता है जानते हैं, जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या बाकी कोई मंत्री ना, आप भारत में कंपनी लगाना होता था या कुछ सड़क बनाना होता है, रेलवे ट्रैक बनाना होता है, हवाई जहाज का एयरपोर्ट बनाना होता है, तो यहाँ का जमींदार लोग जमीन देता ही नहीं था। तो क्या हुआ, बोला अब तो आप देखिए, जैसे कि रेलवे ट्रैक बना रहा है, अब सरकार ने पास कर दिया कि यहाँ से वहाँ तक, रांची से लेके दिल्ली तक रेलवे ट्रैक बनाई जाएगी, एक न्यू ट्रैक बनाई जाएगी। तब क्या हुआ, जब ट्रैक बनाते बनाते सबको जमीन दे रहा था, जमीन दे रहा था। अब यहाँ लोग यहाँ पर जमीन दे रहे, यहाँ पर जिसका जमीन था ना, वो बोला हम तो जमीन देवे नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, क्योंकि हमको संपत्ति का अधिकार है। उसको बोले अधिकारी लोग बोलने लगे नहीं आपको जमीन देना पड़ेगा, बोला हम जमीन नहीं देंगे क्योंकि हमको संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार हमको क्यों मेरा अधिकार को छीन रहे हैं। तो केस कर दिया, न्यायालय चला गया। तब बोला सही बात, तो सही बोल रहा है, क्यों देगा, ये इसका जमीन है तो क्यों देगा। तब सरकार ने दिमाग, अरे हमको रोड नहीं बना पाता, रेलवे की ट्रैक नहीं बनाता, कोई कंपनी खुलवा नहीं सकता हमको बड़े बड़े उद्योगपतियों का। तब तो ये बोला कुछ तो करना पड़ेगा। क्या किया सरकार ने, मूल अधिकार में हटा दिया। संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपका जमीन के, आपके घर जहां है ना, घर के नीचे यदि सोना निकल जाएगा, आपको रातों रात हटा देगा उस जमीन से, और उसमें सोना को निकाल के सरकार ले जाएगा। याद रखिएगा, आपके घर से यदि शराब निकलेगा तो वो हो जाएगा आपका, कि आप शराब रखिए। यदि आपका घर में सोना, चांदी, अबरक, बड़े बड़े धातु निकलेगा तो हो जाएगा सरकार का। आप तिनका भी आपको नहीं दिया जाएगा, आपको तिनका भर भी दिया नहीं जाएगा। तो वो जमीन को आप ले सकता है। यदि आप कहीं भी, आपको कितना अनमोल, कितना महंगा, कितना अच्छा, कितना खराब जमीन हो, तो उसको सरकार जब चाहेगा तब ले सकता है। संपत्ति का अधिकार को क्या किया, हटा, मूल अधिकार से नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार रह गया। कौन अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। आगे क्या बोला देखिए, आगे बोला बोला मूल अधिकार, मूल अधिकार में मूल अधिकारियों की संख्या 7 थी, और मूल अधिकारियों की संख्या कितना था, 7 था। लेकिन तू संपत्ति के अधिकार को 44वें, कौन सा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से क्या कर दिया, हटा दिए। अब इसे अनुच्छेद 300 का क में धकेल दिया गया। यहां से हटाया और कहां ठेल दिया, 300 का क में ठेल दिया। अब संपत्ति का अधिकार आपको नहीं है, नहीं है, नहीं है। और बोला इसी के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। और आगे बोला, क्या बोला देखिए, बोला व्यवसाय करने का, आप न भारत के कोई भी कोना में कोई भी कंपनी, धंधा, दुकान, कुछ भी कर सकते हैं। व्यवसाय मतलब यहाँ बोल ही दिया, व्यवसाय कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। 28 राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेश, कहीं भी जाकर व्यवसाय, अपना कंपनी, धंधा, बिजनेस, दुकान, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20, बोला इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 3 क्या क्या है, बोला एक गलती की 1 सजा, जो एक गलती किया है उसको 1 ही सजा देंगे, 2 सजा सरकार कभी दे पाएगी या दे सकती नहीं है। एक गलती कीजिएगा तो 1 ही सजा देने वाला, 2 सजा देने वाला नहीं है। आगे क्या बोला, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद की कानून के आधार पर। मतलब सजा उस समय, यदि चोरी का सजा 1 साल है, कितना साल है, 1 साल है 2024 में, और जैसे ही 25 आएगा सरकार या न्यायालय बोलेगा नहीं, चोरी का सजा 1 साल नहीं होना चाहिए, कम से कम 1.5 साल होना चाहिए। उसमें चेंज कर दिया गया। और वो आदमी 9 महीना या 10 महीना रह चुका है, और 10 महीना रह गया, 2 महीना उसको बाकी था, तो क्या उसको और ज़्यादा 1.5 साल रहना पड़ेगा, 1 साल नहीं। उस समय जिस समय चोरी किया था उसमें 1 साल था, इसलिए वो 1 ही सजा 1 साल ही सजा काटेगा, 1.5 साल सजा काटेगा कभी नहीं, उस 1.5 साल काटेगा नहीं। अब पहले या बाद की कानून के आधार पर होगा नहीं। सजा के बाद भी
कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ये नहीं कि सजा मिल गया 1.5 साल 1 साल का, अब उसको हम जेल घर में ले जाके उसको काम करवा 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 खिलाएंगे नहीं, खाली काम करवाएंगे और उसको मार देंगे नहीं। संरक्षण करेगी, कौन करेगी? सरकार करेगी। उस कैदी का खाना रहना पीना, बीमार पड़ेगा उसको सुई दो, सब चीज सरकार करती है। सोचिए, कैदी को भी हालत खराब है रखने में सरकार को। कोई गलती किया तो उसको पकड़ो, पकड़ के जेल ले जाओ, उसको से टू जेड व्यवस्था करना पड़ता है सरकार को। उसको उसमें भी करोड़ों का खर्चा आ जाता है, करोड़ों का मंथ में। सिर्फ जेल कैदी को रखने के करोड़ों का खर्चा आ जाता है। किसको? सरकार को आ जाता है जो कैदी है। चलिए आगे बोला, आगे हम लोग इसमें हम लोग पढ़े थे, है ना? इसमें ई वाला भी छूट गया था, ये वाला भी मेरा छूट गया था। क्या छूट गया था? आंतरिक सुरक्षा का अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम क्या कहती है आपको मैं समझा दूंगा एक बार ना, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, एक बार सिर्फ समझ लीजिए। बोला आंतरिक सुरक्षा का अधिनियम, बोला इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण जो है 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। चलिए ये जो है ना, देखिए चलिए क्या बोला, ये आप पढ़ लिए, पिछले वाला मैं पढ़ा दिया, लेकिन एक बार रिवीजन करवाना चाहूंगा। देखिए क्या बोला अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 में कहती है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार, अनुच्छेद 20 के अनुसार जो है ना, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती है जब तक उसे अपराधी, कि न्यायालय जब अपराधी बोल देगा तभी अपराधी माना जाएगा, बाद में उसके पहले नहीं। आर्टिकल 21 बोला इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसी के कारण अधिक धुआं देने वाला वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आगे देखिए अनुच्छेद 21 बोला 21 में ही निजता का अधिकार है पर जोड़ दिया गया है, अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई भी उजागर नहीं। हम बोले थे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, SBI, ये सारे हम मेरा जो मेरा जानकारी है उस जानकारी को उजागर कर सकता नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला 20 तथा 21 को, आर्टिकल 20 21 को आपातकाल के दौरान जो है ना रोका जा सकता है। ऐसे इसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं कि आपातकाल के दौरान जो रोका जा सकता नहीं है, कभी नहीं रोक सकता है। और आर्टिकल 21 का कॉम हम लोग पढ़े थे, रिविजन करा दे रहा हूँ। आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार है। तो हम बोले थे इसमें कि 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को क्या फ्री में पढ़ाएगा? सर कौन पढ़ाएगा? सरकार। किसमें दिया है? आर्टिकल 21 का कौन दिया है? और बोले थे 0 से 6 साल के बच्चों को फ्री में निःशुल्क में सुविधा देने का अधिकार, उसका स्वास्थ्य को ध्यान रखने का अधिकार, उससे 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, सरकार सारा देख रेख करेगी। ये करेगी। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, इसे जो है ना 86वां संशोधन द्वारा 2 में जोड़ा गया था। अगला बोला आर्टिकल 22 में, यहाँ से बढ़िया से पढ़िए, इधर हम लोग पढ़ लिए थे, दोबारा पढ़ लिए। इस बार अभी इधर पढ़िए। बोला इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देंगे। कितना प्रकार का स्वतंत्रता देंगे? जो गिरफ्तारी से संरक्षण, जो रक्षा करती है, जो हम लोग गिरफ्तारी से संरक्षण करती है, रक्षा करती है। आगे क्या बोला? आगे व्यक्ति को गिरफ्तारी करने से पहले वारंट बताना होता है। यदि आपको कोई पुलिस पकड़ने आवे या आपके परिवार को गलत काम किए या आपके पड़ोसी किए, आप नहीं किए और आपको पकड़ने रहे तो उसको बोलिएगा वारंट दिखाइए ना। यदि आप दोषी भी किए तब पर भी बोल सकते हैं वारंट दिखाइए, वारंट, तब मैं जाऊंगा न्यायालय में, ऐसे जाने वाला नहीं हूं। आप मैं किस दोष पर आप हमको पकड़ रहे हैं, आप पुलिस वालों से बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, आपको अधिकार दे रखा है। वारंट मांगने का क्या है? अधिकार दिया गया है, सरकार आपको न्यायालय देती है। आगे बोला
बोला 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। यदि आपको पकड़ लेता है तो उस पुलिस वाले का अधिकार नियम है कि कहा है कि आप 24 घंटा के अंदर में आप न्यायालय में पेश करना होगा, उससे 25 घंटा होगा नहीं। यदि 25 घंटा हो जाता है तो फिर न्यायालय पुलिस वाले को पूछने लगेगा, क्या हाल है, कहाँ इतना देर गए थे, 25 घंटा क्यों कर दी? इसलिए आप ना आप गिरफ्तार करने आवे तो उससे लिखवा लीजिए एप्लीकेशन में, आप बोलिए कि मैं इतना टाइम में मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूँ, और गांव वाला से बोलिए 4 दस्तखत करवाइए, देखिए बढ़िया रहेगा, इसलिए गिरफ्तार करने आवे। और बोला उसमें जो यातायात जो है ना, यातायात उसमें यातायात अवकाश का समय को नहीं गिना जाएगा। उसमें जो यातायात मतलब यातायात जो वहाँ से जो आपके गांव का गांव बहुत जंगल में था, बहुत दूर था, अब वहाँ से थाना आने में बहुत समय लग गया, तो गाड़ी खराब हो गया, तो उस समय को जोड़ा जाएगा नहीं। और साथ में अब यदि आपको रविवार को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, और वो रविवार को किया, शनिवार को किया, तो शनिवार को रात में किया 11 बजे रात को, तो रविवार को तो उसको जोड़ा जाएगा नहीं, रविवार तो रविवार है, तो छुट्टी रहता है। अवकाश का समय को नहीं गिना जाता है, अवकाश के समय को गिना जाता है क्या? नहीं गिना जाता है। आगे बोला गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का नहीं। यदि गिरफ्तार कोई कर लिया किसी को, तो आपको यदि आप ही को कर लिया तो आप ना अपना मन पसंद वकील रख सकते हैं, मन पसंद अपना नहीं, ये बोला नहीं वो बड़का वकीलवा रखेंगे, हो बोला वकीलवा रखेंगे, वो तो मेरा जो हम गलती काम की गलती नहीं हुई, सही करा मान वही बोल के हमको बाहर कर देगा जेल से। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या बोला, निवारक निरोध अधिनियम, क्या बोला है, निवारक निरोध अधिनियम। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा, डिटेल से मैं आप लोग को बताऊंगा, जो समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला इसकी चर्चा ना अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, इसका जो निवारक निरोध अधिनियम का कोई व्यक्ति है उसको सजा देने का इसका उद्देश्य नहीं होता है, अपराध करने से रोकना है, उसका काम ही होता है अपराध न हो। आप बोलिए उसका अब खाली अपराध को बढ़ावा देगा तो अच्छे, इतना सारा सरकार कितना टेंशन लेगी बताइए, न्यायालय कितना टेंशन लेगी, तो वो चाहता है कि नहीं अपराध न हो, नहीं के बराबर हो। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। बोला किसी व्यक्ति को ना बिना कारण बताए ना कितना महीना के लिए, 3 महीना के लिए आपको अंदर ले जा सकता है, बिना कारण, नहीं कारण बताया। अब ये नजरबंद भी कर सकता है, नजरबंद मतलब आप ही का घर में आप कोई बड़ा नेता है, हाँ आप वहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं, और इतना बड़ा आंदोलन करने वाले हैं कि पूरा राज्य आपसे एकदम आंदोलित हो जाएगा, तो आपको आप ही का घर में, यानी तो कोई सरकारी घरों में आपको नज़रबंद करवा देगा। मतलब नज़रबंद लोग खाना खिलाए जेल की तरह नहीं, वहाँ पर आपको खाने पीने जो खाना सो कर दिलवाए आपके घर में कर देगा, होगा तो आपको तो, लेकिन चारों तरफ पुलिस वाले का पहरा 24 घंटा रहेगा, नज़रबंद कर देगा, उसी को बोलते हैं नज़रबंद। और नज़रबंद का हम डिटेल भी पढ़ा देंगे। देखिए नज़रबंद बारे में यहाँ पर कुछ समझ लीजिए, नज़रबंद क्या होता है एक बार समझ लीजिए, भूलिएगा जिंदगी में नहीं, लेकिन ध्यान से मन से देखिए, मन से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो नहीं भूलिएगा। बोला नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने के लिए नहीं दिया जाता है। नज़रबंद में क्या समाज से मिलने दिया जाता है? क्या नहीं दिया जाता है, उससे नज़रबंद कहते हैं, उससे क्या कहते हैं नज़रबंद। नज़रबंद होटल, आवास या जेल नहीं, कहीं भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, थाना होटल कहीं भी हो सकता है, नज़रबंद कहीं भी कर सकता है। आपको नज़रबंद समझ में आ गया होगा।